अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। कश्मीर का तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए ताकि इंसानी अलमिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब वक्त आ गया है कि हर तरफ अमन का हाथ बढ़ाया जाए, ऐसा कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। पाक फ़ज़ाइया की तकरीब से खिताब में सिपह सलार ने कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ खित्ते ही नहीं, आलमी अमन के लिए भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अमन पाकिस्तान की ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश का गलत मतलब न लिया जाए। उस्मान खान की रिपोर्ट। आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान जितनी कुर्बानियाँ किसी और ने नहीं दी। सिपह सालार का पाक फ़ज़ाइया की 144वीं ग्रेजुएशन तकरीब से दबंग खिताब। कहा पाकिस्तान अमन पसंद और पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखने वाला मुल्क है। वक्त का तकाजा है कि अब हर जानिब से अमन का हाथ बढ़ाया जाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने साफ कह दिया, किसी को पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश का गलत मतलब हरगिज नहीं लेने देंगे। दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, किसी भी खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन में तीनों मुसल्लह फौज ने मरबूत हमआहंगी और रब्ते को यकीनी बनाया ताकि वहाँ इंसानी अलमिया का खात्मा हो और ये मसला हमेशा खत्म हो। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ज़ाइया के किरदार की खूब तारीफ भी की। बोले ऑपरेशन स्विफ्ट स्टार्ट के दौरान शाहीनों की कामयाबियां बुलंद हौसले और पेशा वाराना सलाहियतों की शानदार मिसाल हैं। जनरल बाजवा ने ग्रेजुएशन तकरीब में पास आउट होने वाले अफसरान में इनामात तकसीम किए। तकरीब के अख्ताम पर शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया गया। सबके लिए अच्छी सेहत, सबके लिए अच्छी खबर भी आपको दें। एहतियात के बाद वैक्सीन से भी कोरोना से मुकाबले का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में पिम्स के सीनियर डॉक्टर को पहली वैक्सीन लगाई गई। इमरान खान कहते हैं वैक्सीन तमाम सूबों को मुनसिफाना तौर पर तकसीम की गई। और हम खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। खतरनाक वायरस का तोड़ वैक्सीन अब पाकिस्तानियों की पहुंच में। वजीर आजम की मौजूदगी में इस्लामाबाद से वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। पहली वैक्सीनेशन पिम्स के सीनियर डॉक्टर राना इमरान को लगाई गई। वजीर आजम इमरान खान ने 5 लाख वैक्सीन की फराहमी पर चीन का शुक्रिया अदा करते हुए वैक्सीनेशन के हवाले से हुकूमती तरजीहात भी बता दी। हेल्थ वर्कर्स को पहले लगेंगी जो काम करते हैं कोरोना के मरीजों के साथ। फिर एक एज ग्रुप जो कि जिस एज में ज्यादा खतरा है कोरोना का, सारे सूबों में ये डिस्ट्रीब्यूट एक ही तरह हो रहा है, यानी मुनसिफाना तरीके से हो रहा है। वजीर आजम ने एक बार फिर अवाम से कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की अपील भी कर दी। स्कूल भी खोल दिए हमने और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल्स भी खोल देंगे। केसेस नीचे आ रहे हैं, तो जितना आप ये SOPs के ऊपर अमल करेंगे उतना ही हम अपने लोगों को कोरोना वायरस से बचाएंगे। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप तमाम सूबों को फराहम कर दी गई। वैक्सीनेशन का अमल 3 फरवरी से पूरे मुल्क में एक साथ शुरू होगा। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तो कोरोना से बचाव की वैक्सीन इस्लामाबाद से कराची भी पहुंच गई। सिंध में वैक्सीनेशन का आगाज कल से होगा। सूबे में 14 सेंटर्स कायम किए गए हैं। वैक्सीन के लिए मेडिकल स्टाफ की 1,70,000 रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर नजीर। अब होगा कोरोना को बाय बाय। इस्लामाबाद से कोरोना वैक्सीन लेकर आने वाली परवाज कराची पहुंच गई। सूबाई सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई और डायरेक्टर EPI अकरम ने साइनोफार्म वैक्सीन की 84,000 डोज रिसीव की। फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल बुध की सुबह औजा अस्पताल में शुरू होगा, जिसका इफ्तिताह वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर सेहत अजरा पेचो करेंगी। प्राइवेट और सरकारी मेडिकल स्टाफ की रजिस्ट्रेशन की तादाद तकरीबन 1,70,000 है। वैक्सीनेशन के लिए सूबाई हुकूमत ने सूबा भर में 14 सेंटर्स कायम कर दिए हैं। कराची के 6 अजला में 9 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं। जिला शर्की, जिला वस्ती और जनूबी में 2-2 मुकामात पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि कोरंगी, किमाड़ी और मलीर में 1-1 सेंटर बनाया गया है। हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, नवाबशाह और मीरपुर खास में 1-1 सेंटर कायम है। चाइनीज वैक्सीन के बाद अब रूसी वैक्सीन भी पाकिस्तान में जल्द दस्तयाब होगी। पाकिस्तानी फार्मा कंपनी AGP लिमिटेड को रूसी वैक्सीन दरामद करने की इजाजत मिल गई है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने AGP को रूसी वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दी है। कैमरामैन इमरान शाहिद और साथी रिपोर्टर रिजवान आलिम के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। अब जरा कराची के हालात भी देखिए। यहाँ रात गए मारूफ टिकटॉकर मुस्कान को कत्ल कर दिया गया। गाड़ी पर फायरिंग से उसके 3 दोस्त भी मारे गए।
टिकटॉक पर 5 लाख फॉलोअर्स रखने वाली खातून की लाश कई घंटों अस्पताल में पड़ी रही। पूरा दिन गुजरने के बाद घर वाले लाश लेकर गए। टिकटॉकर को किसने मारा, क्यों मारा, पुलिस को कुछ नहीं पता। कराची में देखिए रात गए हो क्या गया। मारूफ टिकटॉकर मुस्कान को कत्ल कर दिया गया। गाड़ी पर फायरिंग की गई, इसके 3 दोस्त भी मारे गए। टिकटॉक पर 5 लाख फॉलोअर्स रखने वाली खातून की लाश कई घंटों अस्पताल में पड़ी रही। पूरा दिन गुजरने के बाद घर वाले लाश लेकर गए। टिकटॉकर को किसने मारा, क्यों मारा, पुलिस को इस सिलसिले में फिलहाल ताहाल कुछ नहीं पता। टिकटॉकर्स हैं निशाने पर। मुस्कान शेख के कत्ल ने और भी बहुत से टिकटॉकर्स के राज खोल दिए हैं। ये राज जानिए कराची से जमजम सईद की रिपोर्ट में। मुस्कान शेख के कत्ल ने तमाम टिकटॉकर्स को खौफ में मुब्तला कर दिया। नानी वाला हर जगह हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, आगे पीछे ये नंबर मिला रहे हैं। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह और संदल खटक भी खुद को गैर महफूज महसूस करने लगी। कहती हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बहुत अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तान के अंदर गैर महफूज हैं और इन्हीं हरकत की वजह से हमारा जो पाकिस्तान है मतलब उसका इमेज बाहर के लोगों में अच्छा नहीं जा रहा। अगर हम अपने ही वतन में प्रोटेक्ट नहीं हैं तो फिर हम किधर जाएंगे। हर बंदा यहाँ पे हसद रखता है, एक दूसरे से हसद रखता है कि मैं इसको नुकसान पहुँचाऊँ, इसको नुकसान पहुँचाऊँ। आया अभी कुछ दिन पहले हमारे से नदीम नानी वाले ने भी ब्लैकमेलिंग की है, हमें उसने डराया धमकाया। टिकटॉकर आयशा ने कहा है कि उसे भी धमकी आमेज कॉल्स आ रही हैं। बहुत डर लग रहा है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ जमजम सईद, समा, कराची। आगे जानिए वजीर आजम की ऑपोजिशन को पेशकश। रात गए मारूफ टिकटॉकर मुस्कान को कराची में कत्ल किया गया। फरवरी की दूसरी रात थी। मुस्कान जिंदगी के मजे उड़ा रही थी, दोस्तों के साथ टिकटॉक वीडियो बना रही थी, मगर किसे खबर थी कि कातिल घात लगाए बैठे हैं। गाड़ी अंकल सरिया अस्पताल के पास पहुंची तो गोलियां बरसा दी गईं। हंसती खेलती मुस्कान खून में नहा गई, मौके पर दम तोड़ गई। 3 दोस्तों ने बचने के लिए गाड़ी से निकलने की कोशिश की तो कातिलों ने इन पर भी गोलियां चला दी। गाड़ी के ऊपर 2 फायर लगे हैं जिसमें खातून गाड़ी के अंदर ही उसकी मौके पर डेथ हो गई और बाकी जो 3 मर्द थे वो गाड़ी से बाहर उन पे फायरिंग हुई। फायरिंग के फौरी बाद की वीडियो भी सामने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार इस पर बहस कर रहे हैं कि जख्मियों को कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए। एम्बुलेंस को कॉल करना फौरन, एम्बुलेंस को कॉल कर, 115 या 15 कौन सा वाला सांस है इसमें, जल्दी कॉल कर। तीनों में सांस अंदर भी है, अपनी गाड़ी में डाले। काम नहीं करते, इनकी गाड़ी चला के चलते हैं ना सिविल। इलाके के चौकीदार की कॉल पर एम्बुलेंस जाए वारदात पर पहुंची। सद्दाम, रेहान और आमिर तीनों अस्पताल में दम तोड़ गए। मुस्कान लांडी जबकि रेहान और आमिर बल्दिया टाउन के रिहायशी थे। कातिलों ने मुस्कान और दोस्तों की जान क्यों ली, पुलिस अब तक ये भी ना जान सकी, मगर ये जरूर जान लिया कि कातिलों ने 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया। कैमरामैन अली मुशर्रफ, शाहिद बलोच और साथी रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में ये हालिया फायरिंग के दोनों वाक़यात, इसमें ख़वातीन निशाना बनी। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक बोट बेसिन और गार्डन वाक़यात में ख़वातीन के कई अफराद से दोस्ती रखने पर ऐसे वाक़यात पेश आए। कराची में एक ही दिन में 6 अफराद मारे गए, वजह ख़वातीन बनी। पहला वाक़या बोट बेसन पर पेश आया जहां एनी के हमरा अदनान मारा गया। तहकीकाती अफसर के मुताबिक एनी की मुताअद्दिद अफराद से दोस्ती थी, इसी वजह से कई बार हिजरत कॉलोनी में झगड़े हुए। उधर गार्डन में टिकटॉकर खातून समेत 4 अफराद के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। मुस्कान ने फोन करके आमिर को घर बुलाया। आमिर दोस्तों के हमरा गाड़ी में मुस्कान के पास गया। रात गए बाहर खाना खाने के बाद सभी घूमते रहे। इसी दौरान उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया गया। मकतूलीन में से 2 अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। रेहान उर्फ इनाम पर इक़दाम कत्ल और सद्दाम पर हवाई फायरिंग के मुकदमात दर्ज हैं। बाहर रहता था लेकिन वो सारे ही लड़के बाहर बैठे होते हैं, गपशप लगाते हैं। लड़कियों के बारे में इल्म भी नहीं है और उसकी उम्र भी इतनी नहीं थी कि वो ऐसे किसी
चक्कर में पड़ता है। पुलिस का ये भी कहना है कि मुस्कान के नाराज दोस्त अब्दुल रहमान ने उसे दीगर अफराद के साथ घूमने से मना किया था। माजी में अब्दुल रहमान ने मुस्कान को डराने के लिए फायरिंग भी की थी। साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। बोट बेसिन में कत्ल होने वाली अनीला घर से दवा लेने ये कहकर निकली थी। अहले खाना का कहना है कि उसके अदनान के साथ जाने का इल्म नहीं था। ताहम किसने और क्यों मारा ये पुलिस को भी अभी तक पता नहीं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची के इलाके बोट बेसन में लड़की और लड़के का कत्ल। पुलिस टारगेट किलिंग में मुलव्विस किसी मुल्जिम को अब तक गिरफ्तार न कर सकी। जाए वकुआ से हासिल खौल माजी में किसी वारदात से मैच नहीं करते। मकतूला के अहले खाना कहते हैं कि अनीला घर से दवाई लेने निकली थी, लेकिन इसके अदनान के साथ जाने का इल्म नहीं। अपने बेटे को बोल के गई थी कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं दवाई लेने जा रही हूँ, बस इतना ही बता के गई थी और उसके बाद वापसी नहीं आई थी। और हम काम पर थे, हम भी रात को लेट आते हैं ना। तो अनीला के शोहर के मुताबिक इसका 10 साल का बेटा है और घर में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। कोई ऐसा मसला नहीं था, हम लोग खुशी से रह रहे थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। हमारी किसी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें कुछ पता नहीं कैसे ये हो गया वाक़या। पुलिस का दावा है कि अनीला उर्फ एनी की मोहल्ले में कई लोगों से दोस्ती थी और कातिलों का निशाना वही थी। मकतूला की मैयत तदफीन के लिए सरगोदा रवाना कर दी गई है। कैमरामैन मजहर सदीकी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में कत्ल के ताने बाने कराची से जा मिले। वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज अहमद, ये सारा मामला क्या रहा, क्या क्या मोड़ इसमें आते रहे, तहकीकात से क्या पता चला? जी बिल्कुल, ये जैद मकसूद नामी नौजवान है जिसकी उम्र 26 साल है। ये हरबंसपुरा का रहायशी और 2 बच्चों का बाप है। ये चंद रोज़ पहले लाहौर में ग्रीन टाउन के इलाके में एक नामालूम शख्स जो था वो कत्ल कर दिया गया। उसकी कमर पर 3 से 4 गोलियां लगी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने उसकी तफ्तीश शुरू की तो उसकी जेब से एक नंबर निकला, मोबाइल नंबर निकला। उस मोबाइल नंबर से जब रब्ता किया गया तो वो जैद मकसूद का था। जैद मकसूद को जब तलब किया गया तो जैद मकसूद ने चंद रोज़ बाद बताया कि ये चूँकि जो नौजवान था ये कराची से आया था और मैं उजरत की लेने की खातर मैंने इसको कत्ल किया है, जबकि जिसको कत्ल किया गया वो भी एक उजरती कातिल है। ये जैद मकसूद ने पुलिस को बताया। जब पूछा गया कि क्यों कत्ल किया, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक था, तो उसने बताया कि वो कराची में 4 माह पहले चूँकि काम करता रहा। चूँकि कराची में कोरोना वायरस की वजह हालात ख़राब हुए तो वो वहाँ कारोबार बंद हुआ तो वो लाहौर में आ गया। तो जो हाशिम था जिसने इस उजरती कातिल जिसको मैंने उसका ये कहना था कत्ल किया, उसने अपना सगा भाई उससे कत्ल करवाया था और हाशिम ने उसको लाहौर भेजा। उसका नाम अहमद गुल था। लाहौर भेजा मेरे पास और कहा कि इसको लाहौर घुमाना और इसने चूँकि किसी से पैसे लेने इसको पैसे लेके दे देना। तो उसका ये कहना था कि 7 जनवरी को मुलज़म मेरे पास आया और मेरे पास साथ मेरे घर में हरबंसपुरा में 4 दिन ठहरा रहा। लेकिन जब उसको पैसे ना मिले तो वो वापस जाने लगा। तो इस दौरान मुझे हाशिम का फ़ोन आया। उसने कहा अगर ये वापस आ गया तो यार ये रियाज आप अपडेट करें इस सिलसिले में। शुक्रिया। कातिल ने बताया क्या वो भी दिखाते हैं नाज़रीन को। अहमद नाम का लड़का है, मैंने अपने भाई का मर्डर करवाया था इससे कराची में। तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है और ये मुझसे पैसे मांग रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि ये जो है मैं लोगों को बता दूंगा। तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसको जो ना तुम वहाँ पे किसी को करवा दो, मैं उस बंदे को पैसे दे दूंगा। उसने काफ़ी मुझे लालच दे दिया, इतना लालच दे दिया कि फिर मेरा भी ज़हन बन गया। मैंने कहा चलो मेरे पे भी करते हैं और कुछ घरेलू हालात ठीक नहीं है तो चलो मैं ही कर लेता हूँ। अब बात करेंगे इस्लामाबाद में पेश आए खौफनाक ट्रैफिक हादसे की। कशमाला तारिक के शौहर और बेटे की गाड़ियों के काफिले ने 4 दोस्तों की जान ले ली। वफाकी मुहतसिब के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने वज़रा से गैर ज़रूरी सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म दे दिया। नूरुल अमीन की रिपोर्ट। मनसेरा से नौकरी की तलाश में इस्लामाबाद आए 4 दोस्तों को वीवीआईपी स्क्वाड ने मौत के घाट उतार दिया। खौफनाक हादसा सेक्टर G11 इशारे पर पेश आया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सफेद रंग की मेहरान सिग्नल बंद होने पर यू टर्न लेने की कोशिश कर रही है। इतनी देर में फराटे भर्ती स्क्वाड की गाड़ियां मेहरान कार पर चढ़ दौड़ी। अनीस, फैसल, हैदर और फारूक कशमाला तारिक के शोहर मलक वकास और बेटे की 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले का निशाना बन गए। 2 मोटरसाइकिल सवार मुजीबुर रहमान और फैसल याकूब भी जख्मी। हादसे में 4 नौजवानों की हलाकत पर वज़ीर-ए-आज़म सख्त दुखी और बरहम। काबीना इजलास में कहा तमाम सूबे बताएं वुज़रा कितनी सिक्योरिटी लिए फिरते हैं। गैर जरूरी सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म भी दे दिया। जहाँ बहक होने वाले एक नौजवान के भाई का समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस से इंसाफ मिलने की उम्मीद है।
हमें इंसाफ चाहिए। इमरान खान ने अगर नोटिस लिया तो जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। देखें, ये हम गरीब लोग हैं जी। जख्मी शहरी की मुद्दत में थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCTV अवेलेबल है, उन सब की हम फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम ये इंश्योर करेंगे कि एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए हम इसको 100% मेरिट पे कंक्लूड करेंगे। वाक़या के बाद मलक वकास के ड्राइवर ने खुद गिरफ्तारी पेश की। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी में कशमाला तारिक का बेटा अजलान सवार था। अब कशमाला तारिक कहती हैं कि उनका बेटा नहीं, 2 ड्राइवर गाड़ियां चला रहे थे। गलती सिर्फ उनकी नहीं, दोनों जानिब से हुई। उन्होंने सारे के सारे इल्जामात मुस्तरद किए। कहा वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, CCTV फुटेज भी निकलवा लें। हम में से कोई गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, दोनों गाड़ियां ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे। पोर्ट्रे किया जा रहा है शायद मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था, मेरा बेटा पिछली गाड़ी में था। मेरे बेटे का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको विक्टिमाइज किया जाए। हमारे ड्राइवर की भी गलती थी और साथ जो गाड़ी आ रही थी उसकी भी गलती थी। अगर आप देखें, इशारा क्योंकि बंद हो रहा था, इसने भी ब्रेक नहीं मारी और वो भी बंद इशारे में आगे आ रहे थे। दोनों तरफ से गलती थी। जा रही बंदा मार दिया आपने पीछे, इधर आ जाओ। ऐसे गाड़ी, हेलो, तो गाड़ी आपकी है ना, मेरी का है, मैं बंदा मार। जो एनी शायद थे, पूछे उसमें कि दोनों गाड़ियों की गलती थी कि नहीं थी। शायद मैं इस ओहदे पे हूँ, शायद कुछ लोगों को मेरी शक्ल नहीं पसंद, या मैं कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस मेरे पास लगे हुए हैं उनमें सिफारिश नहीं सुन रही। उसके ऊपर मुझे पिछले आपने 10-12 दिन से देखा है कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है। प्राइवेट किस्म की मेरी फेसबुक से इधर से तस्वीरें ले के चलाई जाती हैं। सुने प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो CCTV फुटेजेस रिलीज़ कराएं। अगर हम तीनों में से कोई गाड़ी चला रहा था तो हम जिम्मेदार ठहरते हैं ना। जरदारी ने फिर कर ली तैयारी, तफसीलात थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक। पैसे दो, इस्तीफा लो। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को पेशकश कर दी। कहा 31 दिसंबर गया, 31 जनवरी भी आकर चली गई, मगर इस्तीफे नहीं आए। बातें, दावे, ललकार, सब का सब झूठ निकला। इमरान खान ने PDM पर तंज करते हुए कहा इस्तीफों के लिए जुर्रत चाहिए, पैसा मुल्क से बाहर हो तो जुर्रत नहीं आती। अपोजिशन लूटा हुआ पैसा वापस कर दे तो इस्तीफा दे दूंगा। वजीर आजम ने अपोजिशन को बड़ी पेशकश कर दी। काबीना इजलास के बाद गैर रस्मी बातचीत में इमरान खान का कहना था कि 31 दिसंबर गुजर गई, अपोजिशन के इस्तीफे देने वाली बातें झूठ निकली। अब ये लोग इस्तीफों के बजाय इलेक्शन के फजाइल बता रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा इस्तीफे देने के लिए जुर्रत और किरदार की ज़रूरत होती है। जिनका पैसा बैरून मुल्क पड़ा हुआ हो उनमें ना जुर्रत होती है और ना ही हिम्मत। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये लोग माजी में जद्दा और स्विट्जरलैंड भागते रहे। अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, ना ही लोगों को इकट्ठा कर सकी। इखलाकी मयार पर पूरा ना उतरने वाली अपोजिशन अब सेनेट इलेक्शन लड़ने जा रही है। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देने के लिए रजामंद हैं, लेकिन उनकी मासूमाना शर्त है। इस शर्त ने अपोजिशन जमातों को न सिर्फ हैरान और परेशान किया बल्कि लाजवाब भी किया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा देने के लिए अपोजिशन के सामने लूटी हुई दौलत वापस लाने की शर्त रखी है। PDM वालों, वज़ीर आज़म इस्तीफा देने के लिए राजी हो गए हैं। इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन के कहने पर मुस्ताफी हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। Oh my God! Oh my God! और वजीर आजम की शर्त ये है कि उनके मुस्ताफी होने से पहले ऑपोजिशन मुल्क का लूटा हुआ पैसा कौमी खजाने में वापस जमा कराए। अब इमरान खान की ऑफर भी PDM रहनुमाओं से इम्तिहान ले रही है। ये तो मेरे ख्याल में आप इत्तेहाद के सरबराह से पूछिए तो बेहतर होगा। वजीर आजम के मुस्ताफी होने की मशरूत पेशकश को ड्रामा करार दे दिया गया। ये मदारी टाइप नौटंकी जो है ना, ये वजीर आजम सिलेक्टेड ने इलेक्शन से पहले भी की थी। मिर्जा गालिब कह गए हैं, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
घबराना नहीं है आपने। अरे क्या है, बताते हैं। इस्तीफे क्या होते हैं बताते हैं, थोड़ा सब्र करो। वजीर आजम के तंज पर मरियम नवाज का जवाब आया। दावा किया कि इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर ऑपोजिशन इत्तेहाद में इत्तेफाक है। 30 दिसंबर तक अपने इस्तीफे जमा करा दें। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। इस्तीफे हमारा एटम बम है, एटम बम है। डेडलाइन खत्म हुई लेकिन ऑपोजिशन के इस्तीफे ना आए। वजीर आजम ने भी पीडीएम पर चोट करते हुए कहा, इनमें इस्तीफे देने की जरूरत नहीं। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि इस्तीफे दें, दुआ कर रहा हूँ कि इस्तीफे दें। अभी आपको कहता हूँ कि इनकी पार्टी के अंदर अक्सरियत लोग इस्तीफे नहीं। वजीर आजम की ललकार पर मरियम नवाज ने ट्विटर का मोर्चा संभाला। कहा कि हम बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं। मरियम नवाज ने वजीर आजम को सब्र का मशवरा भी दे डाला। कहने लगी, हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि असेंबली स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने दावा किया था कि इस्तीफों पर 11 जमाती इत्तेहाद मुत्तफिक है। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि तब्दीली सरकार ने आवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया है। लोग झोलियां उठा उठा कर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। और नून लीग के नाराज अरकान फिर अपनी क़यादत पर बरसने लगे हैं। निशात जहां ने नवाज शरीफ को रॉ का एजेंट करार दे दिया। अशरफ अंसारी और जलील शर्कपुरी ने भी संगीन इल्जामात लगाए। दानियाल उमर की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान असेंबली की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ पर संगीन इल्जामात लगा दिए। मुझे ये बताए किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कि जहाज आए उतरे ना वीजा और वहाँ से जाए जनाब मियाँ साहब के यहाँ रायवेंट और वहाँ खाने खाए, शादी अटेंड करे, फिर वापस चले जाएं? तो ये तो शुरू से ही रहा के एजेंट है। अशरफ अंसारी ने पार्टी की आदत की गुर्बत का फार्मूला भी बता दिया। जो जितना बड़ा कब्जा ग्रुप था वो उतना ही क़यादत के करीब था और हालात ने ये चीजें साबित की हैं। पता चला कि मुल्क और कौम की खिदमत का नारा था, असल में मकसद था माल बनाओ। जलील शर्कपुरी ने कहा कि अदारों पर बेबुनियाद तनकीद मसाइल का हल नहीं। अदालत के साथ वादा करके जाए कि मैं वापस आ रहा हूँ, कौम के साथ वादा करके जाए मैं वापस आ रहा हूँ, और फिर हमें ये महसूस हो कि ये तो झूठ बोल के गए हैं, ये तो चक्कर दे के गए हैं। मियाँ साहब, अगर आप सच्चे हैं तो अदालतों को फेस करें। जलील शर्कपुरी ने मौलाना फजलुर रहमान को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर वो आज सेनेटर मुंतखब हो जाएं तो उनके लिए तो फिर सारी असम्बलियां जायज हो जाएंगी। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। आसिफ अली जरदारी ने नई हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। मखदूम अहमद महमूद को चौधरी बरादरान, पंजाब के नाराज पीटीआई रहनुमा और पुराने जियालों को राजी करने का टास्क दे दिया। अब में जिस दिन भी तरीके में इत्मीनान मूव होगी, पंजाब में तब्दीली यकीनी हो जाएगी। पंजाब में जिस दिन भी तरीके में इत्मीनान मूव होगी, पंजाब में तब्दीली यकीनी हो जाएगी। तो सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस। अदालत ने वोट फरोख्त होने के इल्जाम के शवाहिद तलब कर लिए। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात का मकसद सिर्फ शफाफियत है। इंतखाबी अमल से करप्शन का खात्मा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन वो खुफिया राय शुमारी पर मुसिर है। सदारती रेफरेंस केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस के खिलाफ बाज़ाब्ता वकला की खिदमात हासिल की हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपोजिशन को भी ताक ताक कर निशाना बनाया। बोले, 2 साबिक वज़ीर आज़म ने मीसाक़ जमहूरियत किया, अक्सरियत आने पर आइन के 101 आर्टिकल्स में तरमीम की, लेकिन ओपन बैलेट का वादा पूरा नहीं किया। मीसाक़ जमहूरियत और 18वीं तरमीम करने वाले तारीख को जवाब दे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि अपोजिशन खुद अब बंद गली में दाखिल हो गई। बंद गली से निकलने का एक रास्ता है और वो रास्ता ये है कि आए इस ज़बरदस्त कानून साजी में गवर्नमेंट का साथ दें और ताकि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें और सेनेट की जो वोटिंग है इसको हम ओपन करें ताकि इधर से करप्शन का खात्मा हो। चीफ जस्टिस ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रेफरेंस की मुखालफत नहीं की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, एक बड़ी जमात माजी में वोटों की खरीद और फरोख्त का निशाना भी बनी। लाजमी नहीं पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले ने ज़मीर बेचा हो। वोट फरोख्त करना शवाहिद से ही साबित हो सकता है। अफसरान
तस्वीर दिखाते रहे, हम मुजस्समा बनाते रहे। तफसीलात थोड़ी देर बाद। माली हमारे अहद के मुजस्समा साज हो गए। अल्लामा इकबाल के नक्श बनाने की कोशिश में न जाने किसका मुजस्समा बना डाला। लाहौर से रिपोर्ट कर रही है शाहीन शहजादी। नाकिस प्लानिंग, गैर मयारी काम और अजीबो गरीब तकलीफ, PHA ने नाअहली की मिसाल कायम कर दी। गुलशन इकबाल पार्क में मुफक्किर पाकिस्तान का ये बदनुमा मुजस्समा कोई 1 या 2 रोज नहीं, पूरे 8 माह तक लगा रहा। लोग बदमजा होते रहे, मजाक उड़ाते रहे, मगर जिम्मेदारों के कानों पे जूं तक न रेंगी। इस किस्म का इकबाल का जो है मुजस्समा बनाना मेरा है इकबाल की रूह के साथ तो तड़पाने वाली बात है, पूरी कौम के साथ ही जाती है। ये तो एक भयानक किस्म का मजाक लग रहा है अल्लामा इकबाल के साथ। इसे जल्द से रिमूव किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे तूफान उठा तो PHA हुकाम मलबा पार्क के मालियों पर डालने की कोशिशें करते रहे। पार्क के एम्प्लॉइज से उन्होंने किया है, बात से तो नहीं को लगा सकता। हमें पता चला कि इसकी कंप्लेंट आ रही है, अभी इसकी नाम भी इसकी कोई लुक या उसका स्टैचू इतना ठीक नहीं है, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। उधर मालियों का कहना है जो भी काम किया अफसरों के कहने पे किया। हमने ये बनाया गुलाम सब्तैन साहब ने ऊपर खड़े होकर बनवाया। गेट के सामने एक तितली आबशार फुहारा बना, वो भी हमने बनाया था। आप जाएंगे देखें, बहुत प्यारा बना है। अजीम हीरो की तौहीन पर शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि असल जिम्मेदारों की निशानदही करके इन्हें कटहरे में लाया जाए ताकि आइंदा ऐसी गफलत न हो। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। इकबाल के मुजस्समे पर शायरी कर रहे हैं ये शिकवा कि अगर इकबाल होते जिंदा तो मुजस्समा देख कर लिख देते एक और शिकवा। इकबाल का शाहीन वो इंसान था जो आज़ाद हो गया था अपनी मैं से, खौफ से, ज़हनी तौर पे आज़ाद हो गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के लिए ख़ास अकीदत और एहतराम रखते हैं। उनकी तकारीर में भी इकबाल का जिक्र रहता है। एक अल्लामा इकबाल की ये सोच थी कि ये हमें एक ऐसा हम मुल्क बनाएंगे जो एक मिसाल बनेगी सारी मुसलमान दुनिया में कि असल इस्लामी रियासत क्या होती है। मगर ये क्या, उनके दौरे हुकूमत में अल्लामा इकबाल का कैसा मुजस्समा बनाया गया है जो मजाक बनकर रह गया है। आज अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, इकबाल, अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। सारिफीन खूब तनकीद कर रहे हैं, ये इकबाल का मुजस्समा है या कौम से मजाक है। मलका ने सवाल पूछ लिया। दूसरे सारिफ ने कहा, इकबाल का ये बदनुमा मुजस्समा देखकर तज्जुब नहीं हुआ, हमने यही इस मुल्क के साथ किया है। जहरा ने लिखा, समझ नहीं आ रही कि मुजस्समा देखकर हंसा जाए या रोया जाए। इमाद जफर ने ऐसे मुजस्समे पर अफसोस का इजहार किया है। तैमूर ने लिखा, अगर इकबाल जिंदा होते तो अपना मुजस्समा देखकर एक और शिकवा लिख डालते। कुछ सारिफीन कहते हैं कि मुजस्समे का मजाक न उड़ाया जाए क्योंकि ये किसी पेशावर आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि पार्क के माली ने शो को लगन से बनाया है। MQM पाकिस्तान की तकरीब में MQM लंदन के तराने, गुलिस्तान जौहर में बानी मुत्तहिदा के तराने बज गए जिस पर MQM रहनुमा रह गए हक्का बक्का। इसी बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, किसे याद रह गया था ये गाना, क्या कुछ पूछा भी MQM पाकिस्तान के लोगों ने? जी बिल्कुल, PS88 है, ज़िमनी इंतखाबात का जो है मार्का है 16 फरवरी को। इस सिलसिले में गुलिस्तान जौहर PIA पब्लिक सोसाइटी है, यहाँ पर MQM ने इंतखाबी दफ्तर कायम किया था। मरकजी लीडरशिप मौजूद थी। इस दौरान जब तकरीब हुई, दफ्तर की इब्तिदा की, तो इस दौरान जो नगमा बजा तो उसमें बानी MQM का जो है वो जिक्र हुआ। तो उसमें जो है बताया गया कि बानी का जो नगमा बजाया गया, उसके बाद जो अरकान असम्बली जो रहनुमा थे और जो इदार थे MQM के, वो हक्का बक्का रह गए, हैरान रह गए। एक तरीके से नगमा बजाने वाले अपडेट किया।